प्रकाश राज भर थोड़े हूँ तो ये कहा था कि अंडा बेचवा देंगे माननीय अखिलेश जी को। कह रहा है कि हम भोले जी के भक्त हैं, शराब देंगे तो उनको पीलिया हो जाएगी। खुदाए पाक का घर हो या राम का मंदिर, इमारत कोई टूटी तो भारत टूट जाएगा। कुछ नहीं काम हुआ है, मैं ऐलान करके बोलती हूँ। 10 साल में एक ईंट नहीं रखा गया है। हाँ, एक भी ईंट नहीं रखा गया है। तलवा कहाँ है जो खोस के कमर में चलती है? एक रिवाल्वर है, हाँ। एक राइफल है, हाँ। और 2 नाली बंदूक तो है। 2 कंधे पे एक तो दुनल्ली, एक तो राइफल, हाँ, और रखती कमर हूँ। में फराडवा ओम प्रकाश राजभर आज दिनेश लाल निरहुआ को नचनिया पदनिया नहीं न कहता, और हेमा मालिनी को आज गब्बर नहीं न बनता। ये फराडवा क्या पढ़ाई किया है? कहना है ओम प्रकाश कि ऐ नीच नीच नजरों से मुझे देखना दिखाना छोड़ दे। ये कहेला कि कुरकुराती या भटोला में, अंडा देती या चमटोला में। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अभी घोसी लोकसभा सीट पर हैं और इस चेहरे से आप परिचित होंगे। कमर में पिस्तौल टांग कर चुनाव लड़ने वाली एक श्वेता किन्नर हैं, जिनको आप भली भांति जानते होंगे। इससे पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी है चैनल पर, एक बार आप इनको देख चुके हैं और इनके लाव लश्कर से भी आप भली भांति परिचित हैं। ताव देखकर जब ये अपनी बात बोलने लगती हैं तो आधे लोग जो है वो घबरा जाते हैं। श्वेता जी कैसी हैं? फिर से लड़ रही हैं क्या चुनाव? लीजिए, सबसे धन्यवाद आपके चैनल से। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को मैं कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूँ। और समाजवादी पार्टी के हमारे मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी और उनके पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और महिला मंच और किन्नर सभा बोर्ड की तरफ से मैं घोसी की जनता के तरफ से पूरे हिंदुस्तान की जनता और मीडिया को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। इस लोकसभा के वोट देने के हिंदुस्तान की जनता के खुशी के स्मरण मात्र से ही स्थावर जंगम जड़ और चेतन का मन मयूर स्पंदित हो उठता है। आपके माइक में कुछ बोलने से पहले सदा सुहागिन वसुंधरा अर्थात भारत की पावन धरती, जिन्होंने संसार के सारे प्राणियों को जन्म दिया, उस धरती मातेश्वरी को मैं बार बार नमन और प्रार्थना करती हूँ कि हे धरती मातेश्वरी, हम अनमनस्त वाले जुआ साथियों के साथ साथ ही पूरे हिंदुस्तान की जनता के तरफ से थोड़ी सी श्रद्धा समापित कर मंगलमय बनाऊंगी। इसी श्रृंखलाओं के मेरे दूसरे प्रोग्राम श्रवण करने के लिए द्रासाभिलाषियों के हृदय में उत्कंठा समाहित हो रही होगी कि आप लोग के सामने प्रस्तुत है चल पड़ा है कार। बड़ा अभिवादन करेंगे, आधे लोग चल देंगे। अरे जाने दीजिए ना, जो समझेगा। 2 मिनट का अभिवादन नहीं, क्यों नहीं करूंगी। ओम प्रकाश राज भर थोड़े हूँ। चल पड़ा है कारवा कुछ राह जाने के लिए, और हर कदम पे नाम है वह नाम पाने के लिए। स्वागत है आपके चैनल पे, आप बात पूछिए। कह रही हूँ कि घोसी में इस बार तो कुछ बदलाव नहीं आएगा। आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, कह रहे हैं बब्बर शेर है, हमको कोई हरा पाएगा? अरे बाप रे, उता बाप बेटा कटिया का के या छोड़ के खेते में गइल बानस। गेहूं काट रहे हैं जनता। हाँ, आप लोग बचे रहिए। आप लोग चौथा स्तंभ है ना। जब आप बयान ले रही है तो वो हंसुआ पजवाता है, ऐसे इंटरव्यू होता है। हाँ, तो बेटा गया है दिल्ली और बाप गया है लखनऊ, खेत में डांट वैसे ही पड़ा है। बात समझ रही हैं? अभी ये भर बियार है, बात समझ रही हैं? राजभर बनकर 10 पीढ़ी पीछे राजभरों को ले गया। अब सुहलदेव जी का आगे नाम लगाया है। बात समझ रही हैं? देख रही हैं ब्रजेश पाठक किस तरह उसको मुड़ी झुका के अब पैर पे गिरा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? इसलिए गिरा रहे हैं और क्योंकि भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता को और माननीय योगी आदित्यनाथ को गलत शब्द बोला था। बात समझ रहे हैं? तो इस बार राजभर इसको बख्शेंगे नहीं, इसको डर हो गया है। खेत में कटिया का
काट कर और छोड़ दिया है। बात समझ रहे हैं? ऐसे होता है। उसको माननीय योगी आदित्यनाथ जी 20,000 के जूता किन देले बाना, 25,000 के जैकेट किन देले बाना। के? ओम प्रकाश भर के अच्छा, जो कटिया कर रहा है उसका जूता देखिएगा 20,000 का है, जर्सी उसका 25,000 का आपको है। कैसे पता है? अरे जो ली शोरूम से खरीदाया था, आप गई थी क्या वहाँ? क्या मैं ऑल इंडिया घूमती हूँ। हम लोग को कपड़ा, क्रीम और पाउडर और सैंडल और चप्पल के बारे में मालूमे नहीं है। पहले बात सुनिए, उसका 20,000 का जूता है, 25,000 का जैकेट माननीय योगी आदित्यनाथ सिलाए हैं और 5,000 का कुर्ता पैंट पहन के कटिया कर रहा है। आप लोग बोल रही है कि बड़ा पद होता है, यही एमपी एमएलए और मंत्री करता है। इतने बड़े मंत्री हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कुछ लोग कटिया कर रहे थे, उनकी मदद कर रहे हैं, कह रहे हैं हम जनता के साथ हैं, सबसे ज्यादा हितैषी हम ही हैं। आप ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा किसान है व्यक्ति कि जो दोपहर में कटिया करने जाता है। हाँ, भोर में औरतें जाती है तब वो इस तरह का वो कपार पे लूगा डाल लेती है। मर्द जैसे होता है वो भी पगड़ी बांध के तैता अबे भंवठलस या राजभर के अब भंवाठ दियाला सुहल देव के। अब इतना जनता बुर्बक बिया, कितनी बुरी तरह हार गया। ये लैंग्वेज है 1947 के बाद किस नेता ने ऐसे बोला है? इसके जिम्मेदार कौन है? हाँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं पुलिस प्रशासन को, राजस्व विभाग को कि आप कुर्सी पे बैठे हैं इंसाफ करने के लिए, किसी का हाय नहीं लीजिएगा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पैसा फेंको तमाशा देखो। पुलिस पिछली बार मैं मिली थी तो आप योगी जी हाँ लीजिए, हमारे पे बीता। आप योगी जी की तारीफ कर रही थी, अब बुराई कर रही हैं। तारीफ क्या कर रही थी? बोली कि बहुत बढ़िया अरे मेरे तो आप ही तो इंटरव्यू ली थी, मेरे पे 3 बार जानलेवा हमला हुआ, सर फाट गया, 25-30 लाख की जेवरात लूटी गई और 2 बार मेरे चेले पे हमला हुआ और उसका वीडियो लेकर जा रही हूँ, तहरीर दे रही हूँ। यहाँ का तत्काल कोतवाल सुन नहीं रहा है। वही नीलम सराफा का देवर है, अभी हाले निकला है। ये कौन गाड़ी है रे भैया? ट्रेटा पर झंडा लगवा दी है और जाके मॉडल और क्रिमिनल वहाँ कर रही है। उभाव थाना बेलथरा में काला शीशा चढ़ा ली है उस पे और ये लूटपाट करा रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मऊ के बारे में मालूम नहीं है? हाँ, मेरी तहरीर कहाँ जाती है? मेरी जो सूचना के तहत मांगती हूँ कहाँ चला जाता है? किस कूड़ेदान में चला जाता है? हाँ, आप बताइए। इसके पहले तो लोग विपक्ष वाले ऐसे ही चिल्लाते रह जाएंगे, भाजपा 400 पार ले जाएगी, 400 पार ले जाएगी। तो इतना कटिया अबे काट के गइल बा, खेते में पड़ल बच्चा, 4 दिन आनी पानी आएगा तो के बिटोरी। हाँ, राजभर को तो 10 पीढ़ी पीछे ले गया, सुहल देव को ले गया। ये अपने को कह रहा है कि सबसे बड़ा गुंडा है, सबसे बड़ा नेता है, गब्बर सिंह मैं हूँ। तो बताइए, जब अपने पार्टी के दिनेश लाल निरहुआ एक सांसद है उसको नचनिया पदनिया कह रहा है। हेमा मालिनी एक सुपर स्टार अभिनेत्री है। हाँ, वो भी दोपहर में गेहूं काट रही हैं। अब उसका तो मैं नहीं देखी हूँ, मगर इसका जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी पैंट कोट वोट सिलवाए हैं, जूता उता खरीदे हैं, ये मैंने अपने आँख से देखा है। तो ये तो सब कुछ यही कह रहा है। बताइए तो हम लोग क्या कहेंगे? जब हमको कष्ट होगा तो हम तो कहेंगे ही कहेंगे। इसके पहले 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, तो क्यों नहीं मेरे पे जानलेवा हमला हुआ? 2001 में भी तो मैं एमएलए का चुनाव निर्दल लड़ी हूँ। आप कह रही है कि मत बोलिए। जब ये अपने के गुंडा बन रहा है, अपने को नेता बन रहा है, तो मेरी माँ ने शहीदी जिले में पैदा की है और पढ़ाई है।
जहाँ के मंगल पांडे, चित्तू पांडे, राम दहिनोजा, जयप्रकाश ऐसे वीर क्रांतिकारी धरती पे मेरी माँ ने पैदा की थी, तो इसको लात मारकर भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ लड़ी, जो BBC लंदन, लखनऊ, दिल्ली दूरदर्शन, प्रतिदिन टीवी चैनल पे और प्रतिदिन अखबारों में आता था। आप लोग का आभारी हूँ हिंदुस्तान की मीडिया को कि जो इतने ऊंचाई पे पहुँचाए। 24 घंटा पहले देश बलिए से आज़ाद हुआ था और सूरज भी उगता है बलिए से। ये कभी बताता है कि मैं किस विधानसभा का हूँ, किस तहसील का हूँ, किस थाने का हूँ? ये फराडवा कभी बताया? हाँ, तो आप बता दीजिए कहाँ से हैं? अरे ई दिया डांगर में से आइल बाटे, हे नी कहीं के बॉर्डर पर के। हा ई त पहले मछरी मारत रहला गढ़ई में, आलू कोड़त रहला, भंटा नोचत रहला, आलू पिया टेम्पू चलावत रहला, ले जाके मंडी में बेच देत रहला। त एकर लइका पढ़ लेले बा त पहले अरविंद डॉक्टर अरविंद लिखात रहला राजभर, अब आवत आड़लो मीडिया वाला त डॉक्टर लिख। वो किस चीज़ का डॉक्टर है? पूरे हिंदुस्तान में किस चीज़ का डॉक्टर है? सारे डॉक्टर MBBS किए हैं तो वो लिखते हैं ना कि मैं इस चीज़। डॉक्टर MBBS नहीं किए रहते हैं, जो PhD करता है उसको भी डॉक्टर बुलाते हैं। अरे तो वो सर्जन है किस चीज़ का? मुझे तो शुगर हुआ है, वो कटिया करी कि हमार दवाई करी। वो किस चीज़ का है? गाय का है कि भैंस का है कि बकरी का है? किस चीज़ का? पढ़ाई में जैसे कोई साइंस से PhD कर लेता है तो वो भी डॉक्टर लिखता है, पॉलिटिकल साइंस से करता है, राजनीतिक शास्त्र से वो भी डॉक्टर लिखता है, PhD किए हैं। अरे ना ना, मुर्गी गईली बसवारी में चरे न तब बुझली कि वृंदे बन लगली ओके कोड़े की अब गेहूँ चाउर मिलेला। त इन्हनी के बाप बेटा के ये सिद्धांत बा। अगर ई ढिबरियो धरा के बाप बेटा पलानी में पढ़ रहतन सा, बात समझिएगा, तो IG, DIG, DJP, DM, SP का और CO का और कोतवाल का और कांस्टेबल का और होम गार्ड का ये कदर जानता ना। आप लोग तो आती है तो बड़ी बड़ी पद है, यही बड़ी पद मंत्री बनने को तो ये दारा नूनिया भी हो गया है। अभी मैं जनजात से आती हूँ, एक इसका रिश्तेदार लेखपाल आया है ख्वाजा जहाँपुर में। तो हमारा पहले का जात प्रमाण पत्र बना है, जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उस जात की हूँ। तो ये कहा था कि गोड़ कम करे जब पावल ना जाला। ऐ दारा चौहान, मेरी माँ ने वो पढ़ाई है ना कि पृथ्वी। क्या क्या पढ़ाई की है बताइए दर्शकों को। क्यों बताऊँ? मेरी बाणी से पकड़ लीजिए, हवा हवाई थोड़े बोलूँगी। मैं पृथ्वीराज चौहान की जन्म कुंडली जानती हूँ, जो ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। जगह पे न खोलूँगी कि कटिया करे खातिर हमके प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए हैं हमारे मुखिया माननीय अखिलेश जी। हम लोग पार्टी का मिशन होता है ना, उस मिशन पर चलना है। ये देख रही हैं, अगर पढ़ा लिखा होता, आप कह रही हैं अभी अपने चैनल से उसकी बड़ाई कर रही हैं, अगर ये पढ़ा लिखा होता तो जिनके पिताजी 4 बार पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व बहुमत से, और उनके बेटे भी रहे हैं, तो ये कहा था कि अंडा बेचवा देंगे माननीय अखिलेश जी को। कह रहा है कि हम भोले जी के भक्त हैं, शराब देंगे तो उनको पीलिया हो जाएगी। इसके में एक ट्रांसजेंडर है सोनम किन्नर, वो कहती है राज्य मंत्री के दर्जा, हम शराब दे तो मुख्यमंत्री नहीं हो पाएंगे। कहना है कि हवेली झोपड़ी मुकद्दर सबका फूट जाएगा, अगर हाथों से दामने सराफ छूट जाएगा। खुदाए पाक का घर हो या राम का मंदिर, इमारत कोई टूटी तो भारत टूट जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप लड़ रही हैं क्या यहाँ से चुनाव? नहीं, अभी तो देख रहे हैं कि विपक्ष में सपा और भाजपा है, दोनों पार्टियां अपन सर्वे कर रही है। अभी देख रही हैं कि नहीं, बात समझ रही हैं। अभी हम किसी पे टिप्पणी टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर हमारे राजू राय आ रहे हैं तो ये चुनाव जीत जाएंगे, पक्का है। हाँ।
पक्का जीत जाएंगे, क्योंकि ये पहले बैकवर्ड का बेल्ट रहा है पार्लियामेंट का, हमारे स्वर्गीय कल्पनाथ राय के मरने के बाद। बात समझ रहे हैं? अतुल राय पाए थे तो वो बेचारे जेली में थे। अब इनको सोच समझ के हमारे मुखिया ने टिकट दिया है कि आप चुनाव लड़ेंगे तो सारी मुद्दे स्वर्गीय कल्पनाथ राय को लाएंगे। बात समझ रही हैं? स्वर्गीय कल्पनाथ राय यहाँ काटन मिल को पास कराए थे। बात समझ रहे हैं? हवाई अड्डा पास कराए थे, टर्मिनल पास कराए थे, फाटक पर ये ओवर ब्रिज पास कराए थे, चीनी संशोधन मिल घोसी में पास कराए थे। देखिए, स्वर्गीय कल्पनाथ राय के मरने के बाद ना कोई माई कलाल MP MLA सब पार्टियों से आया, मंत्री भी आया। ईंटा क्या रखेगा, चूना कली तक नहीं किया। 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ है घोसी? कुछ नहीं काम हुआ है, मैं ऐलान करके बोलती हूँ। 10 साल में एक ईंट नहीं रखा गया है। हाँ, एक भी ईंट नहीं एक रखा। भी ईंट नहीं रखा गया है। कहिएगा तो कौन किस में गया, कौन किस में गया, मैं वहाँ तक जाना नहीं चाहती हूँ। मगर स्वर्गीय कल्पनाथ राय के विकास के नाम पे मऊ के एक एक ईंट पे स्वर्गीय कल्पनाथ राय का नाम लिखा गया है। और कल्पनाथ राय इस दुनिया से जुदा हो गए, और जब तक दुनिया सलामत रहेगी स्वर्गीय कल्पनाथ राय को अमर के नाम से याद करेगी। मैं आपके चैनल पिस्तलवा कहाँ है जो खोस के कमर में चलती है? अरे वही न ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी से नहीं पूछती है। आज एक आया है अमिताभ ठाकुर, हाँ। जो बलिया में बेचारा DM रहा। हाँ। हाँ, जानती और हैं? हाँ IAS हाँ, अधिकारी अरे थोड़ा सुन लीजिए, हाँ। बोलने से पहले सुन लीजिए, बाणी है ना। सुनने आए, हाँ। तो अमिताभ ठाकुर बलिए में कप्तान थे, हाँ। और IG DK पंडा भी कप्तान थे। बात समझिएगा। तो अमिताभ ठाकुर से ये पूछ रही हूँ, जो मैडम साहिबा DM गाजीपुर हैं, तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप IG DK पंडा के बारे में कितना जानते हैं, जो आज आप कानून बना रहे हैं। और ये PK ये क्या तो ये बोलते, किस चीज में गया है आपका रिवॉल्वर? और कब बता रही मिलेगा? हूँ बता रही हूँ। एक और कंधे पे ज्ञान दुनल्ली प्रकाश, और एक पे ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी DM के बारे में क्या जानते हैं? अमिताभ ठाकुर तीनों शस्त्र मेरा ऑल इंडिया है, आप खूब अच्छी तरह जान। है क्या? तीनों है, तीनों ऑल इंडिया। दुनल्ली है एक रिवॉल्वर है, हाँ। एक राइफल है, हाँ। और 2 नाली तो बंदूक 2 है। कंधे पे एक तो दुनल्ली, एक तो राइफल, हाँ और रखती कमर हूँ, में हाँ रखती हूँ। तब भी ना इसने एक महिला के नीलम सराफा के कहने पे मेरी निरस्त कर दिया फाइल को, और 4 मुकदमे लाग तो दिया। दोनों टांग के रोड पे घूमती हैं। क्यों नहीं घूमूंगी? जनता डरती नहीं है आपसे? अरे हमें वो जजमान है, डरते हैं इन नेताओं का पहचान देने के लिए। आज संविधान में, आज माननीय हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज ये फाउंडेशन लगाए होते कि MP MLA इतना पढ़े होते, तब तुम केंद्र और राज्य सरकार में जाते। क्यों अंबेडकर चूक गए कि हाई स्कूल पढ़ोगे तो कांस्टेबल की चपरासी को नौकरी पा जाओगे, न तो ये फराडवा ओम प्रकाश राजभर आज दिनेश लाल निरहुआ को नचनिया पदनिया नहीं न कहता, और हेमा मालिनी को आज गब्बर नहीं न बनता। ये फराडवा क्या पढ़ाई किया है, क्या पढ़ाई किया है? हमारा है, हमारा कपार फाटा है। माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में उसका वीडियो है। 55 बार जानलेवा हमला हुआ है, तो जब तक जिंदा रहूंगी तब तक कहूंगी। कहना है ओम प्रकाश कि ऐ नीच नीच नजरों से मुझे देखना दिखाना छोड़ दे, कि तबीयत में तब्दीली आ जाएगी, और समाजवादी पार्टी तो सबकी है। माँ कसम अगर स्टार प्रचारक बनी तो विश्व में रवानी आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। अगर आपको सपा जो है वो स्टार प्रचारक बनाएगी तो आप जो है बवाल कर देंगे यूपी में? हाँ, हैरान कर दूंगी। कैसे हाँ। कैसे वोट मांगेंगे जनता को बताइए? हाँ। अगर आप स्टार प्रचारक बन गई, मान लीजिए सपा से बन गई, हम बना दिए, चलिए, जब आती कैसे हैं वोट तो मांगेंगे? गाना ही हमसे सुनने को कहती हैं। हाँ, हम सुनाइए। आपकी पकड़ जाएंगे। बताइए कैसे जनता को बोलेंगे? अरे कैसा
कैसन हुए कृष्ण कन्हैया त कैसन राधिका मोर रोवताड़ी जानकी हो मैया। अरे गिरता नयनवा से लोर रोवताड़ी जानकी हो मैया। कवन भइल हमारा से गलती, कवन भइल हमारा से गलती, तली हले सुधिया मोर बेरी बेरी रावण होया के। अरे बार 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 रावण होया के, अरे बोले लाकू बोलिया बन नहीं रहा स्टार प्रचारक वाला माहौल। अरे रोवताड़ी राधिका हो मैया। देखिए आदमी प्रचारक वाला माहौल नहीं बना। नहीं मजा नहीं आया। मजा नहीं आया तो क्या चाहती है, ओम प्रकाश वाला गाना गाई? हाँ ओम प्रकाश वाला कौन सा गाना है? ओम प्रकाश राजभर वाला। अरे अभी तक देखा तनी आनी पानी आइल बाटे, दोनों कटिया काट के खेते में छोड़ले बाना सब बेचारा, क्या बताएं। समय आने दीजिए, आप आशीर्वाद हमको दीजिए। देखिए उनका वाला कौन सा गाना थोड़ा बताइए ओम प्रकाश। अरे वो ये कहेला कि कुरकुराती है भटोला में, अंडा देती है चमटोला में, अब पपिस्ता ना फरेला तब बाबा कहलन कि खुरचाली ठोक दे तो ठोक दिया, नहीं तो पीरा आवे लागेला। पता ना हो के पीरा के बारे में नहीं खे मालूम। हाँ बहन बेटी का चीज़ है। कहला कि भर भैया चमार भैया मिल के मरलन 5 बाल्टी मछरी, 4 बाल्टी ले गलन भर भैया, आ 1 बाल्टी ले गलन चमार भैया। ये कुल कहे आ यही खातिर माननीय योगी आदित्यनाथ जी दोनों के भेजले बाना सा कि जा सा वही में ये कुल बोली सा। इस बार जनता इतने अभी तो उपचुनाव में बुरी तरह हार के गया है। एक दो शायरी सुना दीजिए। हाँ शायरी सुना दीजिए। ये अपने जीत पे अड़ल बा कि सबकी अखियन में ही गड़ल बा कि ये करे पीछे पड़ल जमाना बा कि ये हमरे पीछे का पड़ल बा। आज ही हम पे नाराज हो गईल, कौनो मंत्री छैला के ही जान हो गईल, आ का जाने कौने विधानसभा चक्की के आटा खैला कि देखत देखत ऐसन सियान हो गई। तो हमारे साथ श्वेता किन्नर हैं और इससे पहले भी एक बार मैं इनसे मुलाकात कर चुकी थी, तब ये अपने बागी अंदाज के लिए जानी जाती हैं। हालांकि कई बार ये दावेदारी पेश कर चुकी हैं, जनता इन पर विश्वास तो नहीं करती लेकिन इनकी बोली को खूब पसंद करती है। ये जब दहाड़ कर अपने मुद्दे पर बात करते हैं तो जनता इनको खूब पसंद करती है। इन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी दिखाया था जिसमें जनता के लिए तमाम मुद्दे थे और ये कहती हैं कि जो जनता मुझे पाल रही है, मेरे लिए तमाम संसाधन उपलब्ध कराती है, उस जनता के लिए मैं बहुत काम करूंगी। लेकिन तब भी जनता इन पर अभी विश्वास नहीं जता पाई है। तो इनकी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ।